मुनीब साहब, पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अभी बाबर सत्तार साहब भी कह रहे हैं, ठीक है हम तकरीर के ऊपर तो फोकस कर रहे हैं, तकरीर की नवाज शरीफ ने, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्शन प्लान, टाइम बार्ड एक्शन प्लान दिया है, ये इस मूवमेंट को लीड कौन करेगा? क्या नवाज शरीफ साहब आगे करेंगे या फिर यहाँ पर उनके कोई नायब होंगे, जैसे बिलावल साहब या फिर मरियम साहिबा? क्या नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका तो जो मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल भी है वो भी मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि वो क्या इस तारीख कब, अगर जो आपने फिर उसके साथ को थोड़ा सा एडिशन कर दी। देखिए, सबसे पहले तो जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आर्ग्यूएबल हैं, जिनके ऊपर डिबेट भी हो सकती है कि मुल्क के अंदर इस वक्त कौन सा निज़ाम राइज है। बाबर सत्तार साहब ने बड़ी अच्छी दलीलें दी हैं उस हवाले से और कुछ फैक्ट्स भी हमारे सामने रखे हैं। देखिए, वहाँ तो ये बिल्कुल एक आर्ग्यूएबल पॉइंट है और हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है बात की। बिल्कुल गुंजाइश भी है और सवालिया निशान भी है जो करंट कॉम्पोजिशन है गवर्नमेंट की। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो शायद वो पहली दफ़ा नहीं है हमारे मुल्क में एक तारीख है मैन्युफैक्चर्ड हुकूमतों की। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, मैं बिल्कुल सिविलियन बैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मैं सिविलियन सुप्रीमेसी का दाई हूँ, होनी चाहिए एक फेयर, इक्वल और जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी होनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ये कोई शो के स्टेटमेंट नहीं है, आई बिलीव इन दिस, बट देयर इज़ अनदर साइड टू इट जिसको हम ज़रा अनफॉर्चुनेटली शायद उसको इतनी शायद खातिर में नहीं लाते। दैट इज़ द प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स। तो जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आज अपनी तकरीर के अंदर जब फरमाते हैं, जो कि वो दुरुस्त फरमाते हैं कि जी हम अदलिया, झूठे केसेस, सब कुछ। देखिए, अदलिया की तरफ से बहुत से फैसले उनके हक़ में भी रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक ज़माने में अदलिया को बसद एहतराम साथ मिलाकर आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ किया है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो कहते हैं माफ़ी मांग ली, फ़लान कर लिया, बट इट्स नॉट ईजी ना, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप उनको श्रग वे नहीं कर सकते हर चीज़ को। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब ने भी आज वो कह रहे हैं जी हम जमहूरियत और इदारों का बीच में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने साथ मिल के जो काम किए हैं या किसी के बेहस्त पे जो काम किए हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मैं को 20-30 साल पीछे नहीं जा रहा, मैं चंद साल 2-4 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि जब इतना बैगेज मौजूद हो माजी का मैं बैगेज क्यों कहता हूँ कि जब आप आज अपने इस हाल के अंदर बात करते हैं तो आपका आर्गुमेंट, आपकी दलील उसकी किसी जगह बेयरिंग होती है ना, किसी जगह जाके उसने गिरना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है। तो लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं कि भाई यार अगले दिन तो आप ये कर रहे थे, पिछले 2 साल पहले तो आपने ये हरकत की थी, उससे पहले आपने ये हरकत की थी। तो आज आप लोगों को ये जो बात कह रहे हैं गो कि वो बिल्कुल ही मतलब दुरुस्त क्यों ना हो, प्रिंसिपल्ड हो, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई आपका अपना कॉन्डक्ट क्या रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बातें कही हैं, ये बात हर कोई कहता है और ये बात दुरुस्त भी है कि हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, सब कुछ। लेकिन आप बेनिफिशियरी रहे हैं इस सिस्टम के, बहुत हद तक आपने फायदे भी उठाए हैं। लेकिन आज आपको ये इसलिए बुरा लग रहा है, जो कि हुकूमत भी यही कहेगी कि भाई आप क्योंकि सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा अब आज आपको हर चीज बुरी लग रही है। लेकिन कल अगर आप इन्हीं एडजस्टमेंट्स के साथ इक्तदार में आएंगे, इक्तदार हासिल करेंगे, आप करें, पीपल्स पार्टी करे, तो वो यही एडजस्टमेंट्स करती रहेगी। ये जो बातें उनकी तकरीर के हवाले से है, मेरा उस पर एक नुक्ता नज़र है, कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन जो एक्शन प्लान है, देखिए उसमें लिखा है जी वकला, ताजर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म से। देखिए जी, वकला शामिल हो सकते हैं, ताजर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, इन बेचारों का वैसे ही बैठा हुआ होता है। रह गई सिविल सोसाइटी, चले उसमें से कुछ लोग आ जाएंगे। मीडिया, उसका कोई हाल नहीं है इस वक्त, उसकी कोई इतना बैकबोन है ही नहीं कि वो किसी सियासी नैरेटिव का हिस्सा बन सके। अगर बनेगा तो रगड़ा लगेगा, और रगड़ा मेरे ख्याल में लगा और सब ने सबक भी सीखा है, खासतौर पर बहुत से मामलात के अंदर सबक सिखाया गया है। सो मेरा अपना ओपिनियन यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर रहें या पाकिस्तान आए, एक प्रैक्टिकल साइड ये है कि उनकी जमात पॉपुलर है, अभी भी उनका वोट बैंक है, मौजूद है, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं और जो लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त खुलम खुला लड़ाई कोई करने के मूड में भी है। और जब वो प्रैक्टिकली देखते हैं, मैंने कहा ना एक प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स है, वो ये है कि जो लड़ाई मियाँ नवाज शरीफ साहब लड़ना चाह रहे हैं वो शायद हजम नहीं होगी बहुत सी जगह पर, उनकी अपनी जमात के अंदर बहुत से लोगों को हजम नहीं होगा। अच्छा,
اچھا یہ بھی پوائنٹ ہے کیونکہ کل حامد میر صاحب نے بھی اسی پوائنٹ کے اوپر اصرار کیا، لیکن منیم صاحب ایک پوائنٹ جب ہم یہ ایکشن پلان ڈسکس کر رہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، تو سندھ میں جن کی حکومت ہے وہ تو خود اس اپوزیشن پارٹی کا حصہ ہے، تو کس کے خلاف سندھ میں پھر احتجاج کریں گے؟ یہ مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آئی. دیکھیے یہی سوال تھا نا، یہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے یہ کوئی بھی اپنی لگی لپٹی اپنی جو بنی ہوئی حکومت ہے کوئی بھی اتنی آسانی سے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. پیپلز پارٹی تیسری دفعہ وہاں الیکشن جیت کر انہوں نے تیسری دفعہ حکومت بنائی ہے، تو اٹس اے فیکٹ نا کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ ہم بغیر کسی کمٹمنٹ کے یا بغیر کسی انڈیکیشن کے ہم خواہی اپنی استعفے دے دیں اور یہ کر لیں اور ہم احتجاج کریں. دیکھیے وہ ہم ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے بھی سوال پوچھتے تھے کہ بھائی استعفے دینے ہیں تو پہلے آپ دیں نا، دھرنا آپ نے کرنا ہے، پہلے آپ دیں استعفے، اپنی حکومت فارغ کریں اور اسلام آباد آ جائیں. کہتے ہیں ایک یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ ہم آپ کو استعفے دیتے ہیں، آپ ہمیں استعفے دیں، پھر مولانا صاحب کے پاس رکھوا دیتے. ویسے مولانا صاحب نے بھی گلے شکوے کی، تھوڑی سی بریک لیتے. ایک بات اگر میں کرتا ہوں، بالکل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا صاحب کو نہ پیپلز پارٹی کا اعتبار ہے نہ ہی مسلم لیگ نون کا اعتبار ہے. ان کو پتہ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا روند مارنا ہے، انہوں نے پھر بیچ میں کچھ ایسا کر دینا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار جائیں گے. لہٰذا مولانا ان پہ اعتبار اس وقت تک تو کم از کم مجھے لگتا ہے نہیں کرتے. لیکن شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ کیوں نہیں ہوگا کوئی